वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल SR GK क्लासेस में। आज का टॉपिक छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। आज के क्लास में हम कथन, कारक, कूट और सही मिलान करने वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम इसी पैटर्न पर पूछ रहा है और साथ ही सभी क्वेश्चन का डिटेलिंग के साथ कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछा है? तो पहला कथन देखते हैं। 1910 में एंडरसन ने सिंगनपुर की गुफा की खोज की थी। यह कथन सही हो जाएगा। यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र काले रंग के होते हैं। यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगनपुर की गुफा में शैल चित्र लाल और गेरुआ रंग के पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन है प्रोफेसर रमेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह, प्रोफेसर काम्बले एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य पाषाण युगीन जो 500 स्मारक मिले थे, जो कि धनौरा बालोद जिले में मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में भगवान राम का प्रवेश सीतामढ़ी और चौका से हुआ है। यह कथन तो सही हो जाएगा। रामायण काल में दक्षिण कौशल की भाषा कोसली थी। यह कथन भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सही कथन का चुनाव करना है। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने सिरपुर क्षेत्र के अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। यह कथन सही हो जाएगा। कुंडा गांव के भोंगापाल में स्थित चैत्य मंदिर टीला को रानी टीला तथा सप्त मातृका टीला को डोकरा बाबा टीला कहा जाता है। यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि चैत्य मंदिर टीला को डोकरा बाबा और सप्त मातृका टीला को रानी टीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन मल्हार के उत्खनन से अनेक बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई थी। यह कथन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें नोट डाउन करेंगे चैत्य मंदिर टीला, जो कि डोकरा बाबा, और रानी टीला सप्त मातृका टीला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चितवा डोंगरी से संबंधित सही पहचानना है। चीनी ड्रैगन का शैल चित्र प्राप्त हुआ, जिसमें चीनी कला की अभिव्यक्ति मिली है। यह कथन तो सही हो जाएगा। कच्चर पर सवार व्यक्ति का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, जो चीनी व्यापारी से सामान्य समानता प्रदर्शित करता है। यह कथन भी सही होगा। एक नाविक का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस काल में आवागमन के लिए नाव का उपयोग किया होता रहा। ये तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। चौथा देखते हैं। खोजकर्ता डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र एवं प्रोफेसर काम्बले। यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर रमेंद्रनाथ और भगवान सिंह बघेल द्वारा चितवा डोंगरी की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे एक नाविक का शैल चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है, चीनी ड्रैगन शैल चित्र और खच्चर पर सवार व्यक्ति का शैल चित्र प्राप्त हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का प्राचीन नाम भांडेर था? प्राचीन नाम भांडेर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें रतनपुर की, महाभारतकालीन प्राचीन नाम रतनपुर को मणिपुर या रत्नावली के नाम से जाना जाता था। कलारी को कल्लावटिका और सिरपुर को चित्रांगनपुर कहा जाता था। इसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश। जो कि काष्ठ स्तंभ की बात करें तो जांजगीर चांपा के किरारी ग्राम में वर्ष 1921 में प्राप्त हुआ था, जो सातवाहनकालीन राजवंश से संबंधित था और इसे वर्तमान में
महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। सातवाहन वंश जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण कौशल में इस वंश की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सम्मिलित करना है जैन तीर्थकार और से संबंधित स्थान। देखते हैं ऋषभदेव, सुमितनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ जो संबंधित स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋषभदेव जो कि कुंजी से बिलोंग करते थे, सुमितनाथ आरंग, शांतिनाथ भाटागुड़ा बस्तर, पार्श्वनाथ नगपुरा। ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थकर थे, सुमितनाथ 5वें, शांतिनाथ 16वें और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंश को उनके शासन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। राजतुल्य वंश, शैल वंश, सरभपुरी वंश, भाड़ वंश, कांकेर के सोमवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले राज्यशूल्य वंश, सरभपुरी वंश, शैल वंश, भाड़ वंश, कांकेर के सोमवंश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और कारण आर को सही कथन को स्पष्ट। कथन पहले पढ़ते हैं। कथन ए, महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। महाशिवगुप्त के शासनकाल में सभी क्षेत्रों को चहुमुखी विकास हुआ, साथ ही धार्मिक सविरुद्धता का काल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नल वंश के प्राप्त स्वर्ण सिक्के का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वासुदेव मीरासी ने नल वंश के प्राप्त स्वर्ण सिक्के का अध्ययन किया था। स्वर्ण सिक्के जो कि कुंडागांव के अड़ेंगा ग्राम में 32 स्वर्ण सिक्के का प्राप्त हुआ था। और नल वंश की बात करें, नल वंश की संस्थापक हो जाएगा शिशुक और इसकी राजधानी पुष्करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री एनसांग ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिरपुर। चीनी यात्री एनसांग जो कि 639 ईस्वी में पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में शिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी तथा अपनी पुस्तक सीयूकी में छत्तीसगढ़ को कियासोल नाम से वर्णित किया था। इसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रतनपुर प्रथम ने कलचुरी शासक रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन का चुनाव करना है। रानी वासट्टा ने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करा था। यह कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। यह कथन भी सही होगा। मंदिर की प्रस्तुति कवि ईशान ने की थी। यह कथन भी सही हो जाएगा। यानी कि 1, 2 और 3 सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी कि जांजगीर चांपा जो कि जाजल्यदेव, सोमेश्वरदेव, जयसिंह देव, रामदेव, इनमें से तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जाजल्यदेव द्वारा जांजगीर शहर को बसाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीवान दाऊ गोटिया जो कि कलचुरी शासन व्यवस्था का एक प्रमुख अधिकारी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक से रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है? केशवदेव, लक्ष्मीदेव, ब्रह्मदेव, सिंगमदेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केशवदेव। बात करें अंतिम की, रायपुर कलचुरी शाखा के अंतिम शासक हुए हैं अमर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे?
चामुंडा सिंह ए हो जाएगा उमेश सिंह, अमर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन सिंह जो कि रतनपुर कलचुरी शाखा से संबंधित रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासक का उनके शासनकाल के क्रम के सही विकल्प का चयन करना है। कालक्रम के अनुसार उनका व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह, चामुंडा सिंह, जैत सिंह और सोमदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मड़वा एवं चेर की महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? अहिराज देव, गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोढिंग देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र देव के शासनकाल में मड़वा एवं चेर की महल बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? अन्नमदेव, विलासतुंग, सोमेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर देव को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? काकतीय वंश की प्राचीन राजधानी काकतीपुर था। एक कथन सही हो जाएगा। अन्नमदेव ने अपनी राजधानी चक्रकोट बनाया था। एक कथन तो गलत हो जाएगा क्योंकि अन्नमदेव अपनी राजधानी मंदोता यानी बस्तर को बनाया था। अगला देखते हैं। दिगपाल देव ने अपनी राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानित किया। एक कथन भी सही होगा। दलपत देव ने अपनी राजधानी जगदलपुर बनाया। एक कथन भी सही हो जाएगा यानी कि 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? अजमेर सिंह, अन्नमदेव, वी नारायण सिंह, ध्रुव मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम यूरोपीय कौन था जो 1850 ईस्वी में बस्तर आया था? फॉरेस्टर, ग्रियर्सन, चार्ल्स इलियट, सैमुअल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स इलियट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कलिंग के सोमवंशी शासक त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण करते थे। यह कथन सही हो जाएगा। कलिंग के सोमवंशी शासक स्वयं को पांडु वंश नहीं मानते। यह कथन भी सही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।